नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज का सफ़र में। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि 2023 के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। कहा जाता है कि देवी सती ने जब यज्ञ कुंड में भस्म होने के बाद में फिर से राजा हिमवान के घर जन्म लिया था, तब से उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। इनका संबंध महादेव की नगरी काशी से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ माता शैलपुत्री का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहाँ जाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये अपने दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाहिने हाथ में कमंडल धारण करती हैं। भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए इन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की थी और इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा गया। इस दिन पुरुषों को सफ़ेद तथा महिलाओं को लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्रों में माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। जब महिषासुर नामक राक्षस का आतंक देवताओं पर बढ़ गया था, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से उनके मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ, जिन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल तथा भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया। इंद्र ने अपना घंटा तथा सूर्य ने तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। लाल वस्त्रों में माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा को। माना जाता है कि सृष्टि के सृजन के पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु या मनुष्य नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और उसी दिन के बाद से माता को कुष्मांडा के रूप में जाना जाने लगा। इन्हें आदिशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं तथा ये सिंह पर सवार हैं। इस दिन गहरे नीले रंग के वस्त्रों को पहनकर माता की पूजा करने से आपको माता की कृपा बराबर मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है माता स्कंद माता को। दोस्तों, ताड़कासुर नामक राक्षस का वध केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही किया जा सकता था और भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें ताड़कासुर से वध करने के लिए तैयार किया जाना आवश्यक था। माता स्कंद माता ने अपने युद्ध कौशल और कला के दम पर श्री कार्तिकेय जी को इस युद्ध के लिए तैयार किया था और उन्हें ताड़कासुर पर विजय प्राप्त करवाई थी और इसी कारण से उन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का 6वां दिन समर्पित है माता कात्यायनी को। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन की तपस्या से खुश होकर माता ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और तब से वे कात्यायन महर्षि की पुत्री कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी और तब से ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। इनकी पूजा में हरे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को। रक्त बीज नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया और तब माता पार्वती ने माँ कालरात्रि का रूप लेकर रक्त बीज का अंत किया था तथा उसके शरीर से गिरे हुए रक्त को अपने मुख में रख लिया था, जिस कारण से माता को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन ग्रे कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है माता महागौरी को। जब माता ने भगवान शिव के लिए तपस्या की, तब कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल में स्नान करवाया था और तब से उनका स्वरूप फिर से कांतिमय हो गया था, जिस कारण उन्हें महागौरी के रूप में जाना जाता है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये भक्तों को 18 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है और माना जाता है कि इन्होंने ये सिद्धियां भगवान शिव से प्राप्त की थी। इनकी पूजा में मोर वाला हरा रंग पहनने की प्रथा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।